ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजिते। श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड में आगे का वर्णन सुनिए। सखी वचन सुन भय परतीति, मिटा विषादु बड़ी अति प्रीति। तब राम ही बिलोक भय देहि, सबय हृदय बिनवत जहि तेहि। सखी के वचन सुनकर रानी को श्री राम जी के सामर्थ्य के संबंध में विश्वास हो गया। उनकी उदासी मिट गई और श्री राम जी के प्रति उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। उस समय श्री रामचंद्र जी को देखकर सीता जी भयभीत हृदय से जिस तिस देवता से विनती कर रही हैं, मन ही मन मुनावय कुलानी, होहु प्रसन्न महेश भवानी। करहूँ सफल आपनी सेवकाई, करही तुहरहूँ चाप गरुआई। वे व्याकुल होकर मन में ही मन मना रही हैं कि हे महेश, हे भवानी, मुझ पर प्रसन्न होइए। मैंने आपकी जो सेवा की है उसे सफल कीजिए और मुझ पर स्नेह करके धनुष के भारीपन को हर लीजिए। गणनायक वरदायक देवा, अजहु लगे कि नहु तुर सेवा। बार बार विनती सुन मोरी, करहु चाप गुरुतायति थोरी। हे गणों के नायक, वर देने वाले देवता गणेश जी, मैंने आज ही के लिए तुम्हारी सेवा की थी। बार बार मेरी विनती सुनकर धनुष का भारीपन बहुत ही कम कर दीजिए। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। देखी देखी रघुवीर तन, सुरमा मनाव धर धीर। करे बिलोचन प्रेम जल, उलकावली शरीर। श्री रघुनाथ जी की ओर देख देखकर सीता जी धीरे धरकर देवताओं को मना रही हैं। उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू भरे हैं और शरीर में रोमांच हो रहा है। नीके निरखि नयन भर शोभा, पितुपन समर बहुर मन शोभा। आहाय तात दारुनि हट टानी, समुझत नहीं कछु लाभ नहानी। अच्छी तरह नेत्र भरकर श्री राम जी की शोभा देखकर फिर पिता के प्रण का स्मरण करके सीता जी का मन क्षुब्ध हो उठा। वे मन ही मन कहने लगी, अहो, पिताजी ने बड़ा ही कठिन हठ ठाना है। वे लाभ हानि कुछ भी नहीं समझ रहे हैं। सचिव सब सिख दे न कोई, बुध समाज बड़ अनुचित होई। कह दनुकुल सहिसा चाहि कठोरा, कह श्यामल मृदुगात किशोरा। मंत्री डर रहे हैं, इसीलिए कोई उन्हें सीख भी नहीं देता। पंडितों की सभा में यह बड़ा अनुचित हो रहा है। कहाँ तो ब्रज में वज्र से बढ़कर कठोर धनुष और कहाँ ये कोमल शरीर किशोर श्याम सुंदर। विद के ही बात दरो उर धीरा, सिरस सुमन कन बेदी हीरा। सकल सभा कै मति भय बोरी, अब मोह साबु चंत गति तोरी। हे विधाता, मैंने हृदय में किस तरह से धीरज धरूं। सिरस के फूल के कण से कहीं हीरा छेदा जाता है। सारी सभा की बुद्धि बावली हो गई है या भोली हो गई है। अतः हे शिव जी के धनुष, अब तो मुझे तेरा ही सहारा है। निज जड़ता लो गहीं पर डारी, होई हरऊँ रघुपत ही निहारी। अति परितापसी मन माही, लवनी में सजुग सिय समझाही। तुम अपनी जड़ता लोगों पर डालकर श्री रघुनाथ जी के सुकुमार शरीर को देखकर उतना ही हल्के हो जाओ। इस प्रकार सीता जी के मन में बड़े ही संताप हो रहे हैं। निमेष का एक लव एक अंश भी 100 युगों के समान बीत रहा है। प्रभु चितई पुन चितव मही, राजत लोचन लोल। केलत मन सिज मीन जुग, जनु विधु मंडल डोल। श्री प्रभु रामचंद्र जी को देखकर फिर पृथ्वी की ओर देखती हुई सीता जी के चंचल नेत्र इस प्रकार शोभित हो रहे मानो चंद्रमंडल रूपी डोल में कामदेव की 2 मछलियाँ खेल रही हैं। गिरायलिन मुख पंकजरों की, प्रकट न लाज निसायब लोकी।
लोचन जलु रहे लोचन कोना, जैसे परम कृपन कर सोना। सीता जी की वाणी रूपी भ्रमरी को उनके मुख रूपी कमल ने रोक रखा है। लाज रूपी रात को देखकर प्रकट नहीं हो रही। नेत्रों का जल नेत्रों के कोने या कोए में ही रह जाता है, जैसे बड़ी भारी मंजूस का सोना कोने में ही गड़ा रह जाता है। सकुची व्याकुलता बड़ी जानी, धर धीरज प्रतीत उरयानी। तन मन बचन मोर पनु साचा, रघुपति पद सरोज चितुराचा। अपनी बड़ी हुई व्याकुलता को जानकर सीता जी सकचा गईं और धीरज धरकर हृदय में विश्वास ले आईं कि यदि तन मन और वचन से मेरा प्रण सच्चा है और श्री रघुनाथ जी के चरण कमल में मेरा चित्त वास्तव में अनुरुक्त है, तो भगवान सकल उर्वासी, करहि मोहि रघुबीर के दासी। जय के जी पर सत्य सनेहु, सोते ही मिले न कछु संदेहु। तो सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान मुझे रघु श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी की दासी अवश्य बनाएंगे। जिसका जिस पर सच्चा स्नेह होता है वह उसे मिलता ही है, इसमें कोई भी संदेह नहीं करना चाहिए। प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, कृपा निदान राम सब जाना। सिंह बिलोक तक्यों धनु कैसे, चितव गरऊँ गरुर लघु ब्याल ही जैसे। प्रभु की ओर देखकर सीता जी ने शरीर के द्वारा प्रेम ठान लिया, अर्थात यह निश्चय कर लिया कि यह शरीर इन्हीं का होकर रहेगा या रहेगा ही नहीं। कृपा निधान श्री राम जी सब जान गए। उन्होंने सीता जी की ओर देखकर धनुष की ओर कैसे ताका, जैसे गरुड़ जी छोटे से सांप की ओर देखते हैं। लखन लख्यों रघुवंश मणि, ताक्यों हर को दंडु। पुलकी गाति बोले वचन, चरण चापि ब्रह्मांड। इधर जब लक्ष्मण ने देखा कि रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष की ओर ताका है, तो वे शरीर से पुलकित हो ब्रह्मांड को चरणों से दबाकर निम्नलिखित वचन बोलते हैं। अब लक्ष्मण क्या बोलते हैं? दिस कंजरहु कमटे ही गोला, धरहु धरनि धरि धीर न डोला। राम चाहि शंकर धनु तोरा, ओम सजग सुनिया यसु मोरा। हे दिग्गजों, हे कच्छप, हे शेष, हे वाराह, धीरज धरकर पृथ्वी को थामे रहो, जिसमें यह हिलने न पावे। श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं। मेरी आज्ञा सुनकर सब सावधान हो जाओ। चाप समीप राम जब आए, नर नारिंग सूर सुकत मनाए। सब कर संसौ अरो अज्ञानु, मंद मनी पै कर अभिमान। श्री रामचंद्र जी जब धनुष के समीप आए, तब सब स्त्री और पुरुषों ने, देवताओं ने और पुण्यों को मनाया। सबका संदेह और अज्ञान नीच राजाओं का अभिमान। रघुपति के गर्भ गरुआई, सुरमुन बरहि के कदराई। सिय कर सोच जनक पछतावा, रानिन कर दारुण दुख दावा। परशुराम जी के गर्भ की गुरुता, देवता और श्रेष्ठ मुनियों की कातरता या भय, सीता जी का सोच, जनक जी का पश्चाताप और रानियों के दारुण दुख का दावा नल। शंभु चाप बड़ मोह तुपाई, चढ़े जाय सब संग बनाई। राम बाहुबल सिंधु अपारू, चाहत पारु नहीं को कड़रारू। ये सब शिव जी के धनुष रूपी बड़े जहाज को पाकर समाज बनाकर उस पर चढ़े। ये श्री रामचंद्र की भुजाओं के बल रूपी अपार समुद्र के पार जाना चाहते हैं, परंतु कोई केवट नहीं है। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम बिलो के लोग सब, चित्र लिखे से देखी। चितयसी कृपयायतन, जानि विकल विषेखी। श्री रामचंद्र जी ने सब लोगों की ओर देखा, उन्हें चित्र में लिखे हुए से देखकर फिर कृपाधाम श्री राम ने सीता की ओर देखा और उन्हें विशेष व्याकुल जाना। देखी विपुल विकल भय देही, निमषि बिहाति कलप समतेही। तसति बारि बिनु जो तनु त्यागा, मुए करहीं का सुधा तड़ागा। उन्होंने जानकी की ओर बहुत ही विकल देखा
उसका एक एक क्षण कल्प के समान बीत रहा था। यदि प्यासा आदमी पानी के बिना शरीर छोड़ दे तो उसके मर जाने पर अमृत का तालाब भी क्या करेगा। का वर्षा सब कशी सुखाने, समय चुके पुण्य का पछताने। अस जिए जान जान की देखी, प्रभु पुल के लखी प्रीति विषेखी। सारी खेती के सूख जाने पर वर्षा के हम किस काम की होती है, समय बीत जाने पर फिर पछताने से क्या फ़ायदा। जी में ऐसा समझकर श्री रामचंद्र जी ने जानकी की ओर देखा और उनका विशेष प्रेम लगकर वे पुलकित हो गए। गुरहि प्रणाम मन ही मन की ना, यति लागऊं लौटायु धनु लीना। दम क्यों तामन जिम सब लायऊं, पुण्य नभ धनु मंडल सम भयऊं। मन ही मन उन्होंने गुरु को प्रणाम किया और बड़ी फुर्ती से धनुष को उठा लिया। जब उसे हाथ में लिया तब वह धनुष बिजली की तरह चमका और फिर आकाश में मंडल जैसा मंडलाकार हो गया। लेत चढ़ावत खैंचत गाढ़े, कहाऊ न लिखा देख सब उठाड़े। तही छन राम मध्य धनु तोरा, हरे भुवन धुनि घोर कठोरा। लेते चढ़ाते और जोर से खींचते हुए किसी ने नहीं देखा, अर्थात ये तीनों काम इतनी फुर्ती से हुए कि धनुष को कब उठाया, कब चढ़ाया और कब खींचा इसका किसी को पता भी नहीं चला। सबने श्री राम जी को धनुष खींचे खड़े देखा। उस क्षण श्री राम ने धनुष को बीच से तोड़ डाला। भयंकर कठोर ध्वनि से सब लोक भर गए। मंगल भवन अमंगल हारी, दबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। भरे भुवन घोर कठोर रव, रवि पाजी ताजी मारुद चले। चिक्कारहि दिग्गज डोल मही, अहि कोल कूरम कलमले। सुर असुर मुनि कर कान दीने, सकल विकल विचरारहि। को दंड खंड राम तुलसी, जयति वचन उचारहि। घोर कठोर शब्द से लोक भर गए। सूर्य के घोड़े मार्ग छोड़कर चलने लगे, दिग्गज चिखाड़ने लगे, धरती डोलने लगी। शेष 12 और कछुआ कलमला उठे। देवता राक्षस मुनि कानों पर हाथ रखकर सब व्याकुल होकर विचारने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं, जब सबको निश्चय हो गया कि श्री राम जी ने धनुष को तोड़ डाला, तब सब श्री रामचंद्र जी की जय बोलने लगे। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। शंकर चापु जहाजु, सागुरु रघुबर बाहुबलु। मूड़ सो सकल समाजु चढ़ा, जो प्रथम ही मोह बसु। शिव जी का धनुष जहाज है और श्री राम जी की भुजाओं का बल समुद्र है। धनुष टूटने से वह सारा समाज या वो जहाज डूब गया जो मोहवश पहले इस जहाज पर चढ़ा था, जिसका वर्णन ऊपर किया जा चुका है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। प्रभु दो चाप खंड मही डारे, देखी लोग सब भय सुखारे। कौशिक रूप पयो निधि पावन, प्रेम बारी अब गाहु सुआवन। प्रभु ने धनुष के 2 टुकड़े पृथ्वी पर डाल दिए। यह देखकर सब लोग सुखी हुए। विश्वामित्र रूपी पवित्र समुद्र में, जिसमें प्रेम रूपी सुंदर अथाह जल भरा है, राम रूप राके सुनिहारी। बढ़त बीच पुल कावली भारी, बाजे नभ गह गह निशाना। देव बधू नाचहि कर गाना। राम रूपी पूर्णचंद्र को देखकर पुलकावली रूपी भरी भारी लहरें बढ़ने लगीं। आकाश में बड़े जोर से नगाड़े बजने लगे और देवंगनाएं गान करके नाचने लगीं। ब्रह्मादि कुसुर सिद्ध मुनीसा, प्रभु प्रशंसा ही देहि असीसा। परिसहि सुमन रंग बहुमाला, गावहि किन्नर गीत रसाला। ब्रह्मादि देवता सिद्ध मुनीश्वर लोग प्रभु की प्रशंसा कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। वे रंग बिरंगे फूल और मालाएं बरसा रहे हैं।
किन्नर लोग रसीले गीत गा रहे हैं। रही भुवन वरि जय जय बानी, धनुष भंग धुनि जाति न जानी। मुदित कहाई चाहता नर नारी, बंजे राम शंभुधन बारी। सारे ब्रह्मांड में जय जयकार की छवि छा गई, जिसमें धनुष टूटने की ध्वनि जान ही नहीं पड़ती। जहाँ तहाँ स्त्री पुरुष प्रसन्न होकर कह रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के भाग्य धनुष को तोड़ डाला। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रपहु सुदशरथ अजिर बिहारी। बंदे मागध सूतगन, विरुद्ध बदहि मत धीर। करही निचावर लोग सब, है गए धन मनि चीर। धीर बुद्धि वाले भाट मागध सूत लोग वृद्धावरीय कीर्ति का बखान कर रहे हैं। सब लोग घोड़े हाथी धन मणि और वस्त्र निछावर कर रहे हैं। जांजी मृदंग संग सहनाई, बेरे डोल दुदम्ब सुहाई। बाजहि बहु बाजन वजुहाए, जहाँ ताजु बताई मंगल गाई। जांज मृदंग सांग सहनाई, बेरी डोल और सुहावने नगाड़े आदि बहुत प्रकार से सुंदर बाजे बज रहे हैं। जहाँ तहाँ युवतियाँ मंगल गीत गा रही हैं। सकहीं सहित हर्षी यति रानी, सुकत दान पराजन पानी। जनक लहाओ सुख सोचु बिहाई, पैरत थके थाह जलु पाई। सखियों सहित रानी अत्यंत हर्षित हुई, मानो सूखते हुए धान पर पानी पड़ गया हो। जानकी जी ने सोच त्याग कर सुख प्राप्त किया, मानो तैरते तैरते थके हुए पुरुष ने था पा ली। श्री यत भय भूप धनु टूटे, जैसे दिवस दीप छब छूटे। सिय सुकहीं बर नहीं कोई भांति, जनु चातकी पाए जल स्वाति। धनुष टूट जाने पर राजा लोग ऐसे श्रीहीन या निस्तेज हो गए जैसे दिन में दीपक की शोभा जाती है। सीता जी का सुख किस प्रकार वर्णन किया जाए, जैसे चातकी स्वाति का जल पा गई हो। जैसे चातकी स्वाति का जल पा गई हो। राम ही लखनु बिलोकत कैसे, सिसहि चकोर के स्वरूप जैसे। सतानंद सब तब आय सुदीना, सीता गमनु राम पन कीना। श्री रामचंद्र जी को लक्ष्मण जी के प्रकार देख रहे हैं, जैसे चंद्रमा को चकोर का बच्चा देख रहा हो। तब सतानंद जी ने आज्ञा दी और सीता जी ने श्री राम जी के पास गमन किया। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।